हेलो माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो। सो आज मैं आपको बताऊंगी वृश्चिक राशि कि आपका 10 से लेके 20 दिसंबर कैसा रहेगा। सो आपका भाग्य, आपका किस्मत, आपकी डेस्टिनी आपकी तरफ क्या लेकर आ रही है। इस बीच में आप क्या सीखेंगे, क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, क्या इश्यूज आ सकता है, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। सो चलो जल्दी जल्दी कार्ड में लेना शुरू करती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मेक एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। देखो मैं अपना काम करना शुरू कर चुकी हूँ और अभी अपना काम करना शुरू करें। 33334444 लिखकर क्लेम कीजिए। क्लेम भी नहीं करना चाहते हो तो आपको जो भी एंजलिक नंबर दिखाई दे रहा है उसको लिख दो, क्योंकि जो मैं कार्ड्स लूँगी हो सकता है वही कार्ड आए जो वो एंजलिक नंबर बताना चाहता है। इसलिए जो भी एंजलिक नंबर दिखाई देता है या 1111 8888 3333 4444 लिखकर ज़रूर क्लेम करना। और इस रीडिंग को मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। अगर आप चाहें तो अपनी पर्सनलाइज रीडिंग भी ले सकते हैं। देखो अगर आपको परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, ठीक है, तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। ओके, और दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, ओके, चलो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं बताना चाहती हूँ, अब देखो सबके लिए तो नहीं, पर आप में से 100 में से 6% लोगों के लिए, 6% लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है, ठीक है। और देखो साल का तो ये लास्ट मंथ है और अंतिम टाइम ही है, तो हो सकता है कि जाते जाते ये समय, मैं पहले ही बता दे रही हूँ सबके लिए नहीं, पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि प्रमोशन मिल सकता है, ठीक है, करियर में सक्सेस मिल सकता है, करियर में ग्रोथ मिल सकती है। सो आई एम ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रमोशन, ऐसा ज़रूर लिखिएगा। आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल द गुड थिंग्स इन माई लाइफ, ठीक है। आप ये सोच रहे होंगे कि मेरा पोजीशन अच्छा है, मेरे पास पैसे बहुत है, लेकिन लोगों को मैंने देखा है कि पीठ पीछे बुराइयां बहुत करते हैं। तो ये बताओ मैम कि क्या ऐसा होगा कि लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, मुझे समझें, प्यार करें, मेरी सिचुएशन को भी समझें। हो सकता है कि आप बहुत रूड बॉस हो, ठीक है, जो भी पोजीशन पे हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, कुछ भी हो, एग्जीक्यूटिव पोजीशन, आपका कभी कभी बिहेवियर रूड हो जाता है जिसकी वजह से लोग आपसे अब दूर भाग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अब धीरे धीरे आपका जो नेचर है वो ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है लोगों को लेकर। और क्योंकि गुस्सा था, बहुत जगह का गुस्सा इधर उधर निकाल देते थे, तो वो ठीक हो रहा है। और लोग जैसे अब आपको फॉलो कर रहे हैं और आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर चाहते हो कि लोग मुझे फॉलो करें, मेरी रिस्पेक्ट करें, तो आप जो है पिंक या वाइट कलर के शर्ट जो है पहनने में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कर सकते हो तो आप जो है बहुत सारा वेल्थ चाहते हो, रिस्पेक्ट चाहते हो, तो परफ्यूम भी यूज़ कर सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखो किसी भी रिलीजन से हो, परफ्यूम तो यूज़ कर ही सकते हो, ठीक है। अब देखो मुझे कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है कि आप अपने में ही बहुत ज़्यादा अच्छा, फॉर्चुनेट, लकी फील कर सकते हो। और चांसेस ये भी है कि अगर आप मैरिड है या आपके कोई पार्टनर है जिसको आप मनाना चाह रहे थे कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि जो आपके बहुत प्रिय है उस इंसान के साथ आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, बिजनेस के पर्पज़ से हो, या हो सकता है कि वो इंसान आपसे मिलने आ रहा हो ट्रैवल करके। तो इस टाइम के बीच में ऐसा लग रहा है 10 से लेकर 20 के बीच में आप ना अपने पार्टनर के साथ घूम रहे हो, फिर एंजॉय कर रहे हो, उनको समझ रहे हो, वो इंसान आपको समझ रहा है। तो 10 से लेकर 20 का जो टाइम है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये फ़न और इन्जॉयमेंट का टाइम है, अपने इनर चाइल्ड को अवेक करने का, जगाने का टाइम है, ठीक है। और ये आप कोई जानबूझकर नहीं करोगे, ये आप खुद ही उस इंसान को देखोगे, उस इंसान के साथ बैठोगे, उठोगे, तो खुद ही आप ऑटोमेटिकली उस इंसान के साथ खुश रहने लगेंगे, हंसने कूदने लगेंगे। तो आप खुद ही उस चीज़ को फील करेंगे कि इनर चाइल्ड जो है वो आपका इस बंदे की वजह से या इस बंदी की वजह से हील हो रहा है, अच्छा हो रहा है, या बाहर आ रहा है, ठीक है, जग रहा है, जाग रहा है। ओके, इस टाइम कोई भी काम कर रहे हैं तो यहाँ पे फादर की ब्लेसिंग्स या कोई भी ओल्ड मेल पर्सन की ब्लेसिंग आपके लिए बहुत काम आने वाली है, ठीक है। कोई भी बड़ा काम, छोटा काम जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो चीज़ हो सकता है काम छोटा हो लेकिन इम्पॉर्टेंट आपकी लाइफ का हिस्सा बहुत ज़्यादा हो, तो वो चीज़ जो है वो आपका होगा। आप अपने पेरेंट्स को मत बोलो कि हाँ मैं ये करने जा रही हूँ, करने जा रहा हूँ, या बता सकते हो तो बता दो, लेकिन हाँ उनकी ब्लेसिंग्स लेकर आप निकलो, ठीक है। जैसे इंटरव्यू भी देने जा रहे हो तो
अब देखो, अगर आप ऑनलाइन बहुत एक्टिव रहते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें जो आप करते हैं, शॉपिंग करते हैं, कुछ भी करते हो, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको थोड़ा-सा अवेयर रहना है। आपके साथ किसी भी चीज़ में चीटिंग हो सकता है। और चीटिंग किस चीज़ को लेकर होता है? पैसे को लेकर होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हो सकता है कि अगर आप किसी स्ट्रेंजर से ऑनलाइन मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छे से मीठी-मीठी बातें कर रहा है, तो यहाँ पे एकदम ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है? हो सकता है कि उसकी बातें इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो कि आपको लगेगा लाइक ये तो, इसकी बातें इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी अच्छी है कि मैं कल का कल ही अमीर हो जाऊँगा या कल का कल ही अमीर बन जाऊँगी, ठीक है? ऐसी-ऐसी बातें वो कर सकता है या कर सकती है। तो सिंपली आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि जिस बंदे से आप लाइक ऑनलाइन मिलेंगे, ठीक है? ऑनलाइन ऐसे-ऐसे जो बातें करता है, वैसे लोगों से बचना है। अगर ऑफ़लाइन कोई ऐसी बात कर रहा है तो एक बार आप सोच भी सकते हो, लेकिन ठीक है, ऑनलाइन नहीं। और अगर आप ऑनलाइन भी कुछ ऐसा काम करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहना है उनका, लाइक एड्रेस, आईडी, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? सिंपल सी बात है। और इस टाइम ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो अपने काम को पेंडिंग नहीं छोड़ना है। नहीं तो हो सकता है वो आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, मुसीबत बन जाए, प्रॉब्लम बन जाए, या मुसीबत प्रॉब्लम यही बनेगा कि आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा, ठीक है? तो कोई भी काम है, वर्क प्लेस का हो या कहीं का भी हो, कुछ भी हो, या घर का ही काम हो, तो आपको उसी टाइम कंप्लीट कर लेना है, ठीक है? ये चीज़ कहा जा रहा है। सो डोंट लीव योर वर्क पेंडिंग। पेंडिंग पे आपको कोई भी अपना काम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि बाद में कर लूँगा, ऐसा कुछ भी बात का टाइम नहीं आता। देखो, यहाँ पे ये भी चीज़ कहा जा रहा है, हो सकता है कि पास्ट में आपने जो मिस्टेक किया है वो गलती फिर से करने वाले हो, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। तो आप एक बार सोच कर देखना, कोई भी काम करने जा रहे हो करो, लेकिन देखना कि कहीं ये चीज़ पहले भी तो मेरे साथ नहीं हुआ, पहले भी तो ये मैंने गलती नहीं की जो मैं अब फिर से दोहरा रहा हूँ या दोहरा रही हूँ या कर रही हूँ। तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना, ठीक है? हो सकता है कि एक ऐसी गलती हो जाएगी आपसे और आपको पता भी नहीं चलेगा जो आपने पास्ट में किया। और देखो, टैरो जो कार्ड है, ठीक है, टैरो रीडिंग जो है वो आपको पहले ही गाइड कर दे रहा है, तो कितना अच्छा है टैरो रीडिंग देखना। ओके, और साथ-साथ यहाँ पे आपके लिए ये भी है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ सकती है। देखो, अब देखो यहाँ पे रिलेशनशिप की अगर बात की जाए और आप चाहते हो कि उस बंदे को या उस बंदी को अब तो रिग्रेट हो जाए, अब तो वो आप आकर मेरे सामने हाथ जोड़ ले, माफ़ी माँग ले, ऐसा कुछ हो जाए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, किसी के साथ आप ब्यूटीफुल केमिस्ट्री डेवलप करना चाह रहे हैं, तो ये एग्जिस्टिंग पर्सन जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है, पहली बात, वो इंसान आपका डेस्टिन्ड पर्सन हो सकता है, वो इंसान आपका राइट पाथ हो सकता है लव रिलेशन के मामले में, और आप दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है, जो प्यार है और जो पैशन है, वो गहरा और इंटेंस होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे वो बंदा या फिर वो बंदी आपको ये कहना चाहती है या कहना चाहते हैं कि अभी हमारे बीच में बहुत कुछ है जो नहीं हुआ है, और बहुत कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए हैं जिसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ आ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, चीज़ों को रिज़ॉल्व कर रहे हैं। और मैं सच में आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी को मिस कर रहे हो तो वो इंसान भी आपको मिस कर रहा है और उसको बहुत रिग्रेट भी हो रहा है, उस बंदी को या उस बंदे को। और वो क्या कहना चाहती है, वो कहना चाहती है, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू, ठीक है? जैसे मेरे अंदर मेरा जो वजूद है उसमें से कुछ मिसिंग सा फील हो रहा है तुम्हारे बिना, इनकम्प्लीट फील कर रही है या कर रहे हैं, तो वो आपसे कनेक्ट होंगी, ठीक है? और ये सारी बातें होंगी। सो रिकॉन्सिलेशन के चांसेस है। सो अगर आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। सो ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करें और रीडिंग लीजिए, दुनिया के किसी भी कोने में हो। ओके, सो बाय, टेक केयर।